हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस और यह पार्ट 4 है कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस का। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कानूनी अधिकार लेना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक की तरह होता है, और जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर शुरू करते हैं तो उसमें इसे इनपुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी निर्माण किससे किया जाता है? आईसी का निर्माण किससे होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म, और इसका निर्माण होता है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक दोनों से ही। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए स्लाइड्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नए स्लाइड्स के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट पूछ रहा है। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का यूज़ होता है, तो नए स्लाइड्स के लिए होता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम होता है नए स्लाइड्स के लिए, और नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है, और नई स्लाइड्स के लिए कंट्रोल प्लस एम, और कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है? तो लॉगिन और पासवर्ड, जैसे कि हम लोग ईमेल लॉगिन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल पते का सही संरूप निम्नलिखित में से क्या है? ईमेल पते का जो संरूप होता है, मतलब कि फॉर्मेट होता है, वो कैसा होता है? तो वो होता है ये 20, जैसे sales@website.information। जैसे कि सेल्स की जगह हम लोग कुछ भी अपना ईमेल बना लेते हैं, फिर @gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए अनिवार्य होता है प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अनक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? अनक्रिया मतलब अंडू करने के लिए, तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल प्लस वाई होती है रीडू की शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाई जा सकती है? मतलब एक्सेल में क्या किया जा सकता है? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, या फिर बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट तीनों। तो एक्सेल में तीनों ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर में कितने बिंदु संरक्षित कर सकते हैं? तो रजिस्टर में एक बिट संरक्षित कर सकते हैं, और रजिस्टर क्या होती है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विंडो के बीच अदला बदली करने के लिए अल्टर प्लस टैब यूज़ किया जाता है। अल्टर प्लस टैब, जो दो विंडो पे एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाने के लिए अल्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक मतलब किस कंपनी से होता है ये? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। और जो अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जैसे इंटेल, एप्पल और आईबीएम, इसका भी देख लेते हैं। तो आईबीएम जो है वो हार्डवेयर, स्पीकर आदि बनाती है, और इंटेल जो है वो एक चिप बनाने का काम करती है, चिप प्रोसेसर। और एप्पल कंपनी जो है मैसिंटोश नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में होते हैं 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी और कीबोर्ड भी, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, और ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को कहा जाता है? तो इंटरनेट का एक उदाहरण देखा जाए इस चारों ऑप्शन में, तो वो है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? तो मैक्रो क्या होता है? एक तरीके से छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाद में स्थापित किया जा सकता है। ये होगा, या फिर उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म, या फिर निम्न लेवल प्रोग्रामिंग की एक किस्म, या फिर वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किया गया छोटा प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा होता है 8 और सबसे बड़ा 72। ये फॉन्ट साइज़ होता है, मतलब सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले इक्वल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सी की होती है। मतलब कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर डिलीट करने की बात कर रहा है। तो बाईं ओर से जब करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं बैक स्पेस, और जब दाईं ओर से करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं डिलीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट निम्नलिखित के बराबर होती है। तो एक बाइट बराबर होती है 8 बिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। F11 से क्या क्या किया जाता है ये पूछ रहा है। तो F11 से किया जाता है चयनित सेल रेंज में चार्ट सृजित करना, मतलब कि चार्ट बनाने के लिए F11 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। अस्थायी स्मृति वो पूछ रहा है। तो अस्थायी स्मृति जो कि कंप्यूटर बंद करने पर गायब हो जाती हो, मतलब इरेज हो जाती हो, तो वो होती है रैम। और रोम जो होता है वो स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के प्रलेख तैयार करने के लिए। और स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट होता है, और डेटा वाले जो भी काम होते हैं वो एक्सेल से होते हैं, और प्रलेख तैयार करना होगा MS वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C एक स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। तो C किस प्रकार की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ESC निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। तो ESC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ESC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। मतलब क्या अद्वितीय नहीं होता है, मतलब क्या चीज़ यूनिक नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो IP एड्रेस तो यूनिक होता है, कंप्यूटर का नाम भी यूनिक होता है, लेकिन वर्क ग्रुप का नाम यूनिक नहीं होता है। ये हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। मतलब एक्सेल की जो फाइल होती है एक्सटेंशन उसका क्या होता है, तो होता है XLS, और DOC होता है डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SD कार्ड का पूरा नाम क्या है। तो SD कार्ड का पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS वर्ड। MS वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं XD कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो XD कार्ड का प्रयोग कैमरे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम कंप्यूटर से डाटा इंटरनेट पर भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर से डेटा जो है वो इंटरनेट पे डालते हैं तो उसे कहते हैं अपलोडिंग। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट से कोई डेटा लेते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। मतलब इंटरनेट में जब डेटा डालना, कोई चीज़ डालना तो अपलोड करना, और वहाँ से जब लेना डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट बटन किस पर होता है। तो अलाइनमेंट बटन जो होता है वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पर। और अलाइनमेंट बटन क्या होता है, अलाइनमेंट बटन 4 तरह के होते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और मिडिल अलाइनमेंट, और जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है। ये सभी क्या हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट के हर बॉक्स को कहा जाता है। स्प्रेडशीट के हर बॉक्स को क्या कहा जाता है, सेल। मतलब जो स्प्रेडशीट होती है उसके जो बॉक्स होते हैं उसे कहा जाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पैराग्राफ को केंद्र में लाने के लिए क्या शॉर्टकट की है। तो पैराग्राफ को केंद्र में लाने के लिए Ctrl+E क्लिक करते हैं, और पैराग्राफ को राइट में लाने के लिए Ctrl+R
और एल करते हैं कब, जब लेफ़्ट में ले जाना होता है पैराग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए पहले डैश और फिर इंटर दबाया जाता है। तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करते हैं, Ctrl+P के बाद इंटर दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्स में डैश पाथ और डैश चैनल होते हैं। तो मल्टीप्लेक्स में एक पाथ मतलब कि एक रास्ता, एक पाथ, और मल्टीपल चैनल होते हैं मतलब एक ही रास्ते से कई सारे चैनल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोजेक्ट की विशेषताओं को मापने के लिए माउस की किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की विशेषता जाना मतलब कि प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए माउस पे राइट क्लिक किया जाता है, और राइट क्लिक करने से उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कितने MB का है और क्या चीज़ क्या है कैसा है, तो ये सब माउस से को राइट उस पर रख के राइट क्लिक करने से, उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डैश एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को आसान बनाता है। तो जो कंप्यूटर को आसान बनाता है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ोन लाइन और एक मोडेम का प्रयोग जब इंटरनेट को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब फ़ोन लाइन और मोडेम के प्रयोग से इंटरनेट को जोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है डायल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पर काम करने के लिए उपयोगकर्ता प्रयोग करता है। तो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पर काम करने के लिए टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। और टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल वह पॉइंट होता है जहाँ से डेटा एंटर करता है और डेटा बाहर आता है। मतलब टर्मिनल एक तरह से इनपुट और आउटपुट का मेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस के लैन को भौगोलिक रूप से फैलाया जाता है परंतु वह बड़े स्तर पर नहीं होता। कॉरपोरेट रूप से इसका जो लैन होता है वो एक ऑफिस के अंदर मतलब एक बिल्डिंग के अंदर ही काम करता है, और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जो कॉरपोरेट रूप से अगर काम करना होता है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के उस हिस्से का नाम बताएं जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के उस उपकरण का नाम बताएं जिसका प्रयोग डेटा को जानकारी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं। तो वह होता है CPU। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही डेटा को जानकारी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रयोगकर्ता विंडो XP सिस्टम का प्रयोग करता है तो इनमें से किस प्रोग्राम को पहले एक्टिवेट होता है। विंडोज़ XP में कौन सा प्रोग्राम पहले एक्टिवेट होता है ये पूछ रहा है। तो विंडोज़ XP में ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी फ़ाइल को रैम में लोड करना शुरू करेगा। जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, बूटिंग शुरू होती है। और बूटिंग क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में होता है वो सारी फाइलों को पहले रैम में लोड करने लगती है, तो वही होती है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर में जब एक प्रयोगकर्ता या फाइल या फोल्डर के अल्ट की और डबल क्लिक्स को एक साथ दबाता है तो क्या होता है। जब अल्ट की और डबल क्लिक्स को एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चयनित फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज़, चयनित फाइल का डायलॉग्स फोल्डर खुल जाता है। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। चयनित फाइल फोल्डर समान विंडो में खुल जाए, तो चयनित जो भी फाइल और फोल्डर होगा वो वहीं विंडो पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, करेक्ट है ये। FTP का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी करेक्ट है। PNG ट्रांजेक्शन की फाइल एक ग्राफिक फाइल होती है, मतलब PNG जो होती है वो ग्राफिकल मतलब फ़ोटो वगैरह के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि 48 एक ऑक्टल संख्या है, ये रॉन्ग है क्योंकि ऑक्टल संख्या जो है वो इस फॉर्म में होती है, 8 बेस के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑनलाइन व्यापार की साइट है। तो ऑनलाइन व्यापार की साइट क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इंडिया मार्ट, तीनों ही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सभी। तो ये सारे 50 क्वेश्चंस हो गए कंप्यूटर के, और इन्हीं सब क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर